हेलो एवरीवन, आप सभी जानते हैं कि आपका मिड एग्ज़ाम अब जो है बहुत पास है। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि कैसे आप मैथ्स के अंदर जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आपका मिड एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा जो रिलेवेंट स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि क्या चीज़ है आपके लिए जो इस चैनल पर आपको मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, मैं आपको इतना गारंटी देता हूँ, अभी भी आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो कम से कम पहली बात तो आपके पास 10 से 15 दिन बचे होने चाहिए एग्ज़ाम से पहले। अगर एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपके 10 से लेकर 15 दिन के बीच का गैप नहीं है ना, तो शायद ये स्ट्रैटेजी आपके काम ना आए। ठीक है, आपके लिए यूज़फुल ना हो। तो कम से कम इतने डेज़ तो होने चाहिए आपके एग्ज़ाम प्रेप के लिए। ठीक है, और आप जो है कम से कम 70 या उससे ऊपर 75 प्लस भी स्कोर कर पाएंगे। 80 में से डिपेंड करेगा कि पेपर कितना डिफिकल्ट बनता है, उस पर भी डिपेंड करता है कई बार। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप 70 स्कोर करें, 65 स्कोर करें, मतलब कहने का मतलब है आप अपना बेस्ट स्कोर करें जितना आप कर सकते हैं। तो सबसे जो रिलेवेंट स्ट्रैटेजी है, रिलेवेंट मतलब जिसको कि आपको टू द पॉइंट फॉलो करना है और अच्छा स्कोर करना है, वो क्या रहने वाली है, बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि 5 ऑफ सितंबर आएगा, तो उस दिन क्या होता है, टीचर्स डे होता है। तो उस दिन यूट्यूब पे यानी कि इसी चैनल पे एक लेक्चर अपलोड होगा। मैंने बोला एक लेक्चर अपलोड होगा, वो लेक्चर आपका 3 घंटे का होगा। कितने का होगा? 3 घंटे का, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 3.5 घंटे हो जाए। ठीक है, पर 3 घंटे के रफली अराउंड में लेक्चर रहेगा। उस लेक्चर का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? आपको करना है रिवीजन। कहने का मतलब है जो वो यूट्यूब वीडियो होगा, ठीक है, जो वो यूट्यूब वीडियो होगा, मैं इसको कह सकता हूँ वो एक 5 स्टार वीडियो है। 5 स्टार का मतलब है वो 5 स्टार का ऐड आपने देखा होगा ना, ईट 5 स्टार डू नथिंग। ठीक है, उस टाइप का। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इस लेक्चर को अटेंड करना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ रिवीजन करनी है। जितने क्वेश्चन कराए हैं, जितने कॉन्सेप्ट उसके अंदर बताए जाएंगे, उसको केवल रिवाइज कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, उस लेक्चर का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। डिपेंड करता है आपके एग्जाम के लिए टाइम कितना है अभी। वैसे कभी भी आपको खुद हाथ से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ से एक बार सॉल्व हुआ रहेगा तो आपको वो क्लिक करेगा एग्जाम के अंदर कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है इसके अंदर। नहीं तो स्टेप्स याद नहीं आता एग्जाम के अंदर। ठीक है, मेथड याद नहीं आता एकदम से। उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करते रहना है उस चीज़ का, और वो चीज़ डन हो जाएगी। ठीक है, तो 5 सितंबर को वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा इसी चैनल पे। उस वीडियो के अंदर चैप्टर कौन कौन से कवर कर रखे हैं अभी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। उस वीडियो के अंदर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपका 2 वेरिएबल के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, ट्रायंगल्स चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन जो ट्रिग्नोमेट्री, यानी दोनों चैप्टर्स दोनों को साथ में स्टडी कर लेंगे फटाफट उसके अंदर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी को भी कवर कर लिया यहाँ पे, जिससे कि मुझे लगता है आई थिंक कोई सा भी बच्चा होगा उसके मिड एग्जाम में यही सिलेबस आ रहा होगा, या कोई एक आधा चैप्टर इसमें ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको नहीं देखेगा, स्किप कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर्स हैं जो कि उस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो अब कवर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चैप्टर आपको एक क्वेश्चन खोल दिया, समझा दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, ऐसे नहीं करेंगे उसके अंदर पहली बात तो एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे किसी भी टॉपिक को लेके। जो भी टॉपिक हो उसके अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, पूरे चैप्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे बैठ के वहाँ पे। जो अब जैसे चैप्टर है, ठीक है, रियल नंबर में पता है कि एलसीएम एचसीएफ आता है, तो मैं आपको सिर्फ एलसीएम एचसीएफ का बेसिक बता दूंगा कि हाँ ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसके अंदर कोई एक इक्वेशन सॉल्विंग का मेथड है तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में कैसे ट्रायंगल पे एप्लीकेशन लेना है उसको मैं बता दूंगा एक बार। प्रोबेबिलिटी है, जैसे उसके अंदर कौन सा कार्ड्स का क्या स्ट्रक्चर होता है वो एक बार आपको बता दूंगा। तो उस टॉपिक के बेसिक को समझेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या क्वेश्चन बोला गया तो कैसे उसको डील करना है एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, वो चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, आप बिल्कुल तरीके से सारे क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। पहले बता दिया, जो भी बेसिक है ना टॉपिक का, उस टॉपिक के बेसिक को अच्छे से कवर करेंगे और उसको एडवांस तक कर देंगे, यानी कि उतना बता दूंगा जितना कि एग्जाम में सुपर नहीं पूछेगा आपसे। मेरा मेन फोकस ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पैटर्न रिकॉग्निशन होना चाहिए। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब है कि कोई सा भी क्वेश्चन लिखा है आपको तुरंत देख के समझ में आना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है तो इसको कैसे किया जाएगा, इसके अंदर मैं किस प्रकार से क्या चीज़ें सॉल्व करूंगा। पैटर्न तुरंत आना चाहिए दिमाग में, देखते हैं कि हाँ भाई अगर मुझे ये चीज़ पूछ रही है तो मुझे ये निकालना, ये दे रखा है ये निकालना, ये आएगी कैसे, ये आती है आपकी पैटर्न रिकॉग्निशन से, और वो एकदम से नहीं आती है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो मेरी वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको मैक्सिमम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कराऊँ। ठीक है, अगर ऐसा पूछा गया है तो हम ऐसा करेंगे और क्यों करेंगे, सब कुछ आपको डिटेल में नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आपको रिवीजन करने में भी ईजी रहेगा सारे पैटर्न्स। ठीक है,
PYQ देखो कवर तो मैं डेफिनेटली करूंगा ही करूंगा, मॉडरेट से लेकर हार्ड लेवल तक। बहुत इजी होगा तो नहीं करेंगे, अगर बहुत इजी में कोई ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसको कवर करेंगे, नहीं तो मॉडरेट और हार्ड लेवल की PYQ करेंगे, जिससे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड हो आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इजी इजी कर लोगे उससे कोई फायदा नहीं, थोड़ा टफ चीज़ें करोगे तभी एग्जाम में आसान वाली ईजिली कर पाओगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मतलब लिख के ले लो कि आपका 90% जो एग्ज़ाम होगा ना वो केवल इस सिंगल वीडियो से आएगा, कोई दूसरा वीडियो मत देखो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे चैनल पे और वीडियो अपलोड नहीं है, और भी कभी कर रखे होंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह अपलोड कर रखे होंगे, लेकिन ये मात्र एक वीडियो मैंने केवल ये डेडिकेट करके बना रखे है कि आपका जो मिड एग्ज़ाम है वो आपका कैसे अच्छा जाएगा। मिड एग्ज़ाम में आपका मैक्सिमम पोर्शन मात्र एक वीडियो से कवर हो जाए, आपका बिना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद किए। ठीक है, 90% पेपर आपका यहीं से आएगा, गारंटेड है, लिख के ले लो। ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उस वीडियो की। ठीक है, जिसमें कि आप जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को तुरंत कैसे देख के समझ पाएंगे, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्लिक करेगा और आप तुरंत उसको जो है सॉल्व कर देंगे। ये पैटर्न रिकॉग्निशन मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत ही स्पेशल तरीके से फोकस कर रखा है उसके ऊपर। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ यहाँ पे आपको, जो कि आपको पता होनी चाहिए। कि देखो वीडियो तो है अपनी जगह, ठीक है, वीडियो बिल्कुल रिलेवेंट है, आप उसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कोई बच्चा एक स्टेप और आगे रखना चाहता है तो मैं उसको बिल्कुल मोटिवेट करूँगा इस बात के लिए। पहली बात तो आपने जो है NCERT कर रखी होगी। अगर NCERT के अंदर आपको, वैसे NCERT मैं मान के चलता हूँ बहुत सारे बच्चे ने अब तक कर ली NCERT और उन्हें NCERT इतनी मुश्किल नहीं लग रही होगी अब, लेकिन फिर भी अगर NCERT में कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो आपको हार्ड लगता है, आपको फील होता है कि हाँ मुझे इसे करने प्रॉब्लम आती है, तो आप उसे 2 से 3 बार रिपीट करके फिर से कर लें एक बार। ठीक है, कर ले एक बार, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस बिल्ड होगी। फिर आपको सैम्पल पेपर करने हैं। सैम्पल पेपर कितने करने हैं? 5 से 6 सैम्पल पेपर करने हैं। अगर आप ये कर पाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सैम्पल पेपर आपका एग्जाम का टेम्परमेंट बिल्ड कर देता है। ठीक है, देन आपको चैप्टर वाइज PYQ करने हैं। कब से? 2020 से लेकर 2025 तक के, 2020 से लेकर 2025 तक के सारे जितने भी चैप्टर्स आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना, उसके PYQ डेफिनेटली आपको सॉल्व करने हैं। बहुत हाई चांस है कि आपका 90% जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो PYQ से उठा के बनेगा। 10% होगा कुछ रेलेवेंट, अगर टीचर कुछ नया सोच पा रहा है। टीचर भी नया नहीं सोचते हैं, ठीक है, आपकी क्लास ही ऐसी है कि उसमें टीचर इतना नया सोचने की कोशिश नहीं करता है। एग्जामिनर इतना टफ पेपर बनाने की कोशिश करेगा ही नहीं। जो रेलेवेंट जो चीज़ें पहले से डल हुई हैं उनको उठा के डेटा को थोड़ा सा इधर उधर करके दे दिया जाता है। तो अगर आपने PYQs अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं तो आप डेफिनेटली पैटर्न रिकॉग्नाइज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और बिलीव रखो अभी भी कि आपके पास समय है, ऐसा नहीं है कि समय चला गया अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी समय है और तुम अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तुम्हें केवल है इतना करना है कि बस मेहनत करनी है। अभी भी अगर अपना टेम्परामेंट हैंडल करके रखोगे कि हाँ मैं अभी मेहनत कर सकता हूँ, अभी मेरा एग्जाम में इतना टाइम है, ठीक है, तो क्यों ना मैं चिंता करने की जगह पे उसके ऊपर मेहनत करना चालू कर दूं कि हाँ मैं अपना बेस्ट एफर्ट उसके अंदर लगाऊं, अपना जो मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसको मैं गेन कर सकूं। ठीक है, तो अगर आपका फोकस इन पॉजिटिव, एक पॉजिटिव साइड पे रहेगा कि हाँ मेरे को मेहनत करनी है अभी भी, और मैं अभी भी जो है अपने मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को चेंज कर पा रहे होंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखें, जो कि 5 सितंबर को यहाँ पे आ जाएगा वीडियो। उस वीडियो को देखना, आपको देख के समझ में आएगा कि आखिर क्यों वो वीडियो बाकी सभी वीडियो से अलग है। जितना भी यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या डाला है क्या नहीं डाला है, आप केवल उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो को देख लो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कंटेंट का लेवल क्या होता है और कैसे एग्ज़ाम के लिए एक्चुअली डेडिकेटेड जो प्रेप होता है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, बेसिकली एग्जाम के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपको पूरा मैथ सिखाने आ जाऊँगा इस वीडियो के अंदर, नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई करते रहें, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।